कन्या राशि वाले लोग भीड़ में सबसे अलग इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये केवल मेहनत नहीं करते, हर चीज का विश्लेषण भी करते हैं। आप किसी भी निर्णय से पहले 10 बार सोचते हैं, हर संभावना को तोलते हैं और छोटी सी गलती भी आपको भीतर तक परेशान कर देती है। लेकिन अगस्त 2026 में ग्रह आपकी इसी सबसे बड़ी ताकत को सबसे बड़ी चुनौती बना सकते हैं। एक तरफ आपकी ही राशि में शुक्र नीच होकर बैठे हैं, जिससे मन, रिश्ते, विलासिता और आपके निर्णयों पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ 14 अगस्त को आपके स्वामी बुध अस्त हो रहे हैं, जिससे कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, नेगोशिएशन और डिसीजन मेकिंग में धुंध आ सकती है। फिर 9 अगस्त को गुरु उदित होकर भाग्य के बंद दरवाजों को दोबारा खोलेंगे। वहीं 26 जुलाई से शनि वक्री होकर आपके रिश्तों, साझेदारी और सार्वजनिक छवि की परीक्षा ले रहे हैं। अगस्त के मध्य तक सूर्य भी अपनी स्वराशि सिंह में पहुंचकर आपकी जन्म राशि से द्वादश भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे खर्च, विदेश और अध्यात्म या छिपे हुए मामलों पर विशेष प्रभाव दिखाई देगा। यानी ये महीना आपको मेहनत से ज्यादा माइंडसेट के दम पर जिताएगा। यदि आपने अपने विचारों, शब्दों और फैसलों को नियंत्रित कर लिया तो यही अगस्त आपको दूसरों से कई कदम आगे ले जा सकता है। लेकिन यदि जल्दबाजी की, ओवर थिंकिंग हावी हुई तो छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान करवा सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि केवल मैं भविष्य नहीं बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कब क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा और आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, ये गोचर फल अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखें। चंद्र राशि आपके मन, भावनाओं और दैनिक घटनाओं का संकेत देती है, जबकि लगन राशि बताती है कि वही ग्रह आपके करियर, धन, विवाह और जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। दोनों को मिलाकर देखने पर ही भविष्यवाणी कहीं अधिक सटीक बनती है। कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का जो मुख्य विषय है, भावनाओं पर नहीं, विवेक पर फैसले। इस महीने ग्रह आपको बार बार ऐसे मोड़ पर खड़ा करेंगे जहां सामने दिख रही चीज पूरी सच्चाई नहीं होगी। किसी व्यक्ति का व्यवहार, किसी बिजनेस डील का प्रस्ताव, किसी नौकरी का ऑफर या किसी निवेश का आकर्षण, हर चीज को 2 बार परखना होगा। अगस्त में आपकी राशि पर 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। पहला, 1 अगस्त से आपकी राशि में शुक्र नीच हो रहे हैं। इससे आकर्षण तो बढ़ेगा, लेकिन सही और गलत गलत का चुनाव कठिन हो सकता है। दिखने वाली हर चीज लाभदायक नहीं होगी। दूसरा, 14 अगस्त को बुध अस्त होंगे। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस अवधि में कम्युनिकेशन, पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरव्यूज, लीगल डॉक्यूमेंटेशन और बड़े नेगोशिएशंस में अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि 9 अगस्त को गुरु उदित होकर रुके हुए कार्यों में धीरे धीरे गति देंगे। वरिष्ठ लोगों का सहयोग बढ़ेगा और मानसिक स्पष्टता भी लौटने लगेगी। बात करते हैं इस महीने आपके स्वास्थ्य की, तो इस महीने स्वास्थ्य को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करें। शुक्र के नीच होने और बुध के अस्त होने का प्रभाव सबसे पहले आपकी पाचन शक्ति, त्वचा, हार्मोनल संतुलन, नर्वस सिस्टम और मानसिक थकान पर दिखाई देगा। यदि आपका कार्य घंटों कंप्यूटर पर बैठकर करने वाला है तो गर्दन, कंधे और रीढ़ में जकड़न बढ़ सकती है। जिन लोगों को पहले से गैस, एसिडिटी, आईबीएस, एलर्जी, माइग्रेन या एंजाइटी की समस्या है, उन्हें अगस्त के मध्य तक विशेष सावधानी रखनी चाहिए। विशेष रूप से 10 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अनियमित दिनचर्या, कम नींद और अत्यधिक तनाव से बचिए। यदि संभव हो तो नियमित योग, प्राणायाम और पर्याप्त जल सेवन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। और इसके अलावा आप चाहें तो अपने स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए एक उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न यानी एमराल्ड धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 5 या 6 रत्ती का पन्ना सोने या चांदी में सामर्थ्य अनुसार धारण कर सकते हैं बुधवार के दिन। और यदि पन्ना नहीं पहनना चाहते तो इसके स्थान पर आप ग्रीन ऑनेक्स या ग्रीन जेड जैसे उपरत्न भी
धारण कर सकते हैं। बात करेंगे आपके करियर की, तो यदि आप सरकारी अधिकारी हैं, प्रशासनिक सेवा, कॉर्पोरेट मैनेजर, प्रोफेशनल, सलाहकार, डॉक्टर, सीए, वकील, इंजीनियर या किसी विश्लेषणात्मक क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो ये महीना आपकी योग्यता की परीक्षा लेने वाला है। काम की कमी नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता पर भरोसा करेंगे, लेकिन साथ ही आपकी छोटी सी भूल तुरंत पकड़ में आएगी। 14 अगस्त तक अपने ईमेल्स, रिपोर्ट्स, फाइल्स, आपकी प्रेजेंटेशंस और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अंतिम रूप देने से पहले दोबारा अवश्य जांच कीजिए। जो लोग नई नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए 9 अगस्त के बाद अवसर बेहतर होंगे, क्योंकि गुरु उदित होने के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे सहयोग देने लगेंगी। हालांकि 14 अगस्त के आसपास किसी भी मौखिक आश्वासन पर आंख बंद करके भरोसा न करें। लिखित पुष्टि मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लीजिए। करियर की बात करें, करियर के लिए यदि जरूरी हो तो करियर की वृद्धि के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। और अब बात करेंगे व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए अगस्त का महीना अवसर भी लाएगा और भ्रम भी पैदा करेगा। विशेषकर जो लोग कंसल्टेंसी, एजुकेशन, मेडिकल, अकाउंट्स, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिशिंग, एनालिटिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन अगस्त में हर चमकती चीज सोना नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। नई पार्टनरशिप, बड़ा निवेश, भारी स्टॉक या किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करें। 17 अगस्त के बाद सूर्य की स्थिति आपको विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मल्टीनेशनल क्लाइंट्स या बैकएंड प्रोजेक्ट से लाभ दिला सकती है। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं, उन्हें परिवार के भीतर मतभेदों को सार्वजनिक विवाद बनने से रोकना होगा। इस महीने एक बात याद रखिए, कन्या राशि की सबसे बड़ी पूंजी उसका विवेक है। अगस्त में लाभ उसी को मिलेगा जो भावनाओं में नहीं, तथ्यों से निर्णय लेगा। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो बता ही रहे हैं आपको, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं या आप अपनी आने वाले 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो फोन उठाइए, नंबर स्क्रीन पर दिया है। अपनी बर्थ डिटेल्स यानी आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट्स की। तो कन्या राशि वालों, अगस्त में पैसा आएगा भी और जाएगा भी, इसलिए इस महीने आपकी कमाई से अधिक महत्वपूर्ण होगी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। महीने के शुरुआत में आपकी राशि में नीच के शुक्र अनावश्यक खर्चों की स्थिति बना सकते हैं। घर की साज सज्जा, लग्जरी वस्तुएं, वाहन या दिखावे के ऊपर अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, और ऐसे में भावनाओं में आकर खर्च करेंगे तो महीने के अंत तक आपको पछताना पड़ेगा। 9 अगस्त को गुरु उदित होने के बाद रुका हुआ भुगतान, सरकारी फाइल, टैक्स रिफंड, पुराना पैसा वापस मिलने की संभावना है। विशेषकर जिनका पैसा लंबे समय से अटका हुआ है, उनके लिए ये समय सकारात्मक संकेत देता है। लेकिन 14 अगस्त के बाद बुध अस्त भी होंगे, तब बिना दस्तावेज पढ़े किसी भी निवेश, लोन, इंश्योरेंस या शेयर मार्केट या पार्टनरशिप पर निवेश ना करें। ध्यान रखें, एक छोटी सी कानूनी गलती आगे चलकर विवाद का रूप धारण कर लेगी। यदि आप शेयर बाजार, कमोडिटी, क्रिप्टो, हाई रिस्क ट्रेडिंग करते हैं, तो डर में आकर निवेश मत कीजिएगा, इससे आपको बचना होगा। अगस्त का मंत्र है, प्रॉफिट कमाना कठिन नहीं, प्रॉफिट बचाना कठिन है। धन वृद्धि के लिए अगर आप चाहें तो एक पन्ना या सिट्रीन, सुनेला पन्ना और सिट्रीन दोनों आप धारण कर सकते हैं। इससे आपके धन और करियर दोनों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। बात करेंगे आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो यदि आप घर, प्लॉट, ऑफिस, दुकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अगस्त में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 14 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में रजिस्ट्री, लोन एग्रीमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट्स को बार बार चेक करें। यदि कोई पुराना प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है तो 9 अगस्त के बाद समाधान की दिशा में प्रगति दिखाई देगी। वाहन खरीदने का विचार हो तो केवल आकर्षण देखकर निर्णय ना लें, टेक्निकल इंस्पेक्शन और लीगल वेरिफिकेशन दोनों आवश्यक रहेंगे। अब बात करेंगे आपके प्रेम और विवाह संबंधों की। ये वो क्षेत्र है जहां अगस्त सबसे अधिक सावधानी चाहता है। आपकी राशि में शुक्र नीच है और सप्तम भाव में शनि वक्री है। इसका अर्थ है कि रिश्ते टूटेंगे नहीं, बल्कि जो रिश्ता वास्तविक है वही टिकेगा, और जो दिखावे पर टिका हुआ रिश्ता है वो उसकी परीक्षा होगी। तो अगर आप विवाहित हैं
तो जीवन साथी को ऐसा महसूस हो सकता है कि आप भावनाओं से अधिक तर्क को ज्यादा महत्व देते हैं। छोटी छोटी आलोचना भी बड़ी बहस बन सकती है। अगर आप प्रेम संबंध में है तो कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी चुनौती रहेगा, इसलिए अनुमान लगाने के बजाय खुलकर बात करें। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए 9 अगस्त के बाद अच्छे प्रस्ताव आने शुरू होंगे। और यहाँ पर रिश्तों के लिए भी, या रिश्तों की गरिमा, रिश्तों की वृद्धि के लिए आप चाहें तो एक व्हाइट ओपल या व्हाइट जिरकॉन पहन सकते हैं। शुक्र की नीचता को भंग करने के लिए, शुक्र के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप इसे धारण कर सकते हैं। पुरुष जो हैं अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में ओपल पहन सकते हैं। जिरकॉन हमेशा मध्यमा में पहना जाता है। चांदी में धारण करना उपयुक्त रहेगा शुक्रवार के दिन। पार्टनरशिप की बात करें तो सबसे ज्यादा परीक्षा यही है। 26 जुलाई से शनि वक्री होकर आपके 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस पार्टनर, क्लाइंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एजेंट, महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ संबंधों में धैर्य आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपनी बात बदल रहा है, वायदा पूरा नहीं कर रहा, पारदर्शिता नहीं रख रहा, तो अगस्त आपको उसकी वास्तविकता दिखा सकता है। नई पार्टनरशिप करने से पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अवश्य जांच करें। घर में किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। परिवार में आपकी भूमिका इस महीने प्रॉब्लम सॉल्वर की रहेगी। 17 अगस्त के बाद कुछ समय अध्यात्म, एकांत और आत्मचिंतन की ओर मन लगेगा। कई कन्या राशि के जातक इस समय धार्मिक यात्रा, ध्यान या किसी आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आ सकते हैं। अब बात करेंगे इस महीने शनि जो वक्री हैं सप्तम भाव में, और ग्रहणों का क्या प्रभाव रहेगा। तो सप्तम भाव में जो शनि वक्री हैं रिश्तों के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। रिश्तों, विवाह, व्यापारिक साझेदारी, सार्वजनिक छवि, इसकी परीक्षा लेंगे। ये समय धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का है। शॉर्टकट आपको सूट नहीं करेगा, शॉर्टकट में आपको विपरीत परिणाम मिलेंगे। इसके बाद 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा। हालांकि दोनों ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन फिर भी इनका कुछ ना कुछ प्रभाव जो है आपके निर्णयों पर रहेगा ही रहेगा, और जिसकी वजह से भ्रम पैदा होगा, भावनात्मक उतार चढ़ाव पैदा होंगे, तो आपको इनसे बचना होगा। दोस्तों, अब बात करेंगे अगस्त महीने की मुख्य मुख्य तारीखों के बारे में। तो 1 अगस्त को शुक्र नीच होंगे आपकी राशि में। रिश्तों में संयम बनाए रखें। 2 अगस्त को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आपकी योजनाओं में अप्रत्याशित मोड़ आएगा। 9 अगस्त को गुरु उदित होंगे, रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी। 14 अगस्त को बुध अस्त होंगे। अपने दस्तावेजों की ठीक से जांच करें। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। खर्च बढ़ेंगे और विदेशों से भी आपका संपर्क पहले से ज्यादा मजबूत होगा। 19 अगस्त को गुरु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आपकी रणनीतिक सोच और गहरे विश्लेषण से आपको लाभ होगा। 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। और अब बात करेंगे उपायों की। तो प्रतिदिन ओम बुम बुद्धाय नमः इसका एक माला जाप करें। बुधवार के दिन हरी मूंग या हरा चारा जरूर गाय को खिलाएं। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। गौशाला में जाकर अपने वजन के बराबर गौ माता को चारा अवश्य खिलाइए। किसी भी बड़े निर्णय से पहले आप कोशिश करें कि जो संवेदनशील डेट्स मैंने आपको बताई हैं उन दिनों में, खासकर 28 अगस्त के आसपास, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से टाल दीजिए। कन्या राशि वालों, अगस्त 2026 आपको ये सिखाने आया कि सफलता केवल बुद्धि से नहीं बल्कि सही समय आने पर सही निर्णय लेने से भी मिलती है। जहां बाकी लोग भावनाओं में बहेंगे, अगर आप धैर्य, अनुशासन अपनाते हैं तो ये महीना आपके लिए सफलता भी ला सकता है। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति हर अवसर नहीं पकड़ता बल्कि सही अवसर को पकड़ता है। इस ईश्वर की कृपा, गुरु का मार्गदर्शन और आपकी विवेकपूर्ण सोच, इन तीनों का संगम अगस्त को आपके लिए उपलब्धियों का महीना बना सकता है। हर हर महादेव।